Hey my dearest children, welcome to your own Akash Baiju's NEET channel. I am Dr. Pankhuri Miklani, your biology teacher. तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वीकेंड यानी कि सैटरडे और संडे को जब आप अपना खुद का इंट्रोस्पेक्शन करते हो कि यार मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप टेस्ट देते हो, आपको स्कोर मिलता है, आप स्कूल नहीं जा रहे हो, तो अक्सर ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं कैसे करूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस डायरेक्शन में मूव कर रही हूं. So people, this session is especially for my droppers batch, for my students who have dropped a year and want to prepare for 2023. ये उन बच्चों के लिए भी है who are in class 12th, लेकिन उनके सिर पर भी 2023 नीट आ चुका है. We all know कि 2023 नीट में पैटर्न भी बदलेगा, पेपर मुश्किल हो सकता है और साथ ही साथ नीट 2023 की एक्सपेक्टेड डेट विल डेफिनेटली बी सूनर देन नीट 2022. हमारे पास वक्त कम है और सिलेबस तो उतना ही है. तो चलो बच्चों, ये सेशन स्टार्ट करते हैं. शेयर दिस सेशन विद एवरीबडी, एवरी एस्पिरेंट, है ना. और कल शाम को यानी कि बीते हुए कल में मैंने एनसीईआरटी में एल्गी का लाइन बाय लाइन रीडिंग किया था, क्योंकि प्लांट किंगडम में नीट में बहुत साल से क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से आ रहा है. सो प्लीज वॉच दैट सेशन इफ यू मिस दैट सेशन. People who are new to this channel, don't forget to click on the link in the description box and download the magical Akash Baiju's app, which you can explore free of cost for 14 days. बहुत ही सारे फीचर्स नहीं है, एक चीज नहीं है. There are so many things for you to explore. Please explore them one by one and experience the change and the transformation in your preparation. Like this session with everybody, share this session, subscribe to the channel and make sure that your notifications are on so that you don't miss any session brought by this channel in your NEET journey. People, if you don't know, India's largest scholarship test, that is ANTHE, has been launched by Akash Baiju's exclusively for students who aspire to do bigger things in life, who are planning about their future, and the test is applicable to students who are in class 7th. So you can share this news, share this link that you see in the description box while you enroll for it. उसको जूनियर्स के साथ, छोटे छोटे भाई बहनों के साथ, सबके साथ जिनके आपको लगता है कि पड़ोस में या कहीं पे भी छोटे बच्चे हैं. सो दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर पीपल, फॉर स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 7th अप टू क्लास 13th. यानी कि अगर आप ड्रॉपर हो तो भी आप एंथे देकर you can get up to 100% scholarship for any classroom test of Akash Baiju's. You will get cash rewards if you perform well. Test offline or online mode में होगा. That is in November. So you have time to prepare. In fact, November तक तो आपका काफी syllabus हो जाना चाहिए. इस सेशन में जो भी बच्चे ड्रॉपर्स हैं, जिनकी मुझे चिंता है, जिनके लिए एक्सक्लूसिवली मैं ये सेशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम ड्रॉप ले लेते हैं वो डिसीजन इतना बड़ा हो जाता है, इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि अक्सर वी टेंड टू मिस द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन आवर प्रिपरेशन. और वही स्टेप्स होते हैं जो मिलकर बूंद बूंद से समुद्र बनता है, जो छोटे छोटे कदम उठाने से ही ये 9-10 महीने में जिंदगी बदल सकती है. तो वो सारे स्टेप्स को मैं रिमाइंड करवाती रहती हूँ, चाहे वो एक मिनट का रिमाइंडर हो, है ना, चैनल पे, चाहे वो ऐसा सेशन हो. तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 24 आवर्स आई एम थिंकिंग अबाउट यू गाइज कि कैसे तुम्हारी तैयारी, तुम्हें क्या याद दिलाना है कि बेटा अब ये कर लो. जैसे मम्मी पापा बोलते हैं ना, अब ये कर लो, अब खाना खा लो, अब रूटीन बना लो, अब उठ के पढ़ लो. तो वैसे ही आई कीप रिमाइंडिंग यू गाइज. नोटिफिकेशंस को ऑन रखिएगा और बात को सुनिएगा. ड्रॉपर्स बैच हमारा रेगुलरली चल रहा है मंडे टू थर्सडे. टाइमिंग्स आर 2 PM एंड 3 PM. तो इन क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिए, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव द प्रॉपर, कंसाइज एंड एक्यूरेट, साइंटिफिकली डिजाइंड, जिस चीज की आपको अभी जरूरत है उसको ही ध्यान में रखते हुए ये ड्रॉपर्स बैच का सिलेबस, सीक्वेंस ऑफ चैप्टर, टीचर किस तरह से पढ़ा रहे हैं, टीचर कौन से कॉन्सेप्ट्स करा रहे हैं,
वो सब मैटर करता है, लाइक आई सेड, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हो सकते हैं ड्रॉपर्स बच्चों के लिए, जो उन्होंने, मेरे पास कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 11th और 12th में तैयारी की ही नहीं थी और वो इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि आज वो सही वक्त आया है जब वो ये डिसीजन ले पाए हैं कि यार मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। तो वो बच्चों के लिए, अगर आपने 11th 12th में अपने बेसिक्स नहीं क्लियर किए हैं बेटा, बिकॉज ये सारी गेम बेसिक्स की है। अगर नीट 2022 में आज तुम एक चोट खाकर जानते हो कि उस चोट का मेन रीजन है ना, जब चोट लगती है अपन वीक है, दैट इज नॉन एडियरेंस, नॉन अंडरस्टैंडिंग, वी डिड नॉट पे अटेंशन टू द बेसिक्स, है ना। अगर मुझे अल्फाबेट्स नहीं पता है, अगर मुझे वर्ड्स बनाने नहीं आते हैं, तो मैं कैसे एक बड़ा ऐसे या कैसे एक बुक लिख लूंगी, कैसे मैं एक बुक पढ़ लूंगी। तो यू कैन नॉट स्किप बेसिक्स व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग सच अ ह्यूज एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, दैट इज साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। कोई छोटी चीजें नहीं समझ रहे हो आप। तो मिशन MBBS 2023 सीरीज 12वीं के चैप्टर्स के लिए चल रही है, जिसमें एक एक चैप्टर डिटेल में NCERT रीडिंग्स हो रही हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ बॉटनी के, हर चैप्टर के बाद NCERT रीडिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा 5-10% NCERT से बाहर जा रही हूँ। हर क्लास में आपको ये बता रही हूँ कि इस टॉपिक में से पहले क्या क्वेश्चन आए हैं और 2023 में क्या आ सकते हैं। तो इन क्लासेस को अटेंड कीजिए, आपके पास टाइम है। अब आपके दिन के कम से कम 15 घंटे इस सपने की तरफ डेडिकेटेड हैं। अब उस 15 घंटे को कैसे यूज करना है, द क्वालिटी दैट यू पुट इन टू योर यूसेज, है ना, कि यहां पे मुझे यूज करना है, दैट विल डिफाइन कि क्या होता है फाइनल डे पर। क्या सपना पूरा होता है या सपना पूरा होने से रह जाता है। उसी तरह 11वीं के लिए 2024 की सीरीज चल रही है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें 11वीं का बॉटनी का एक एक चैप्टर में डिटेल में करवा रही हूँ। राइट नाउ मैं प्लांट किंगडम करवा रही हूँ, जिससे बच्चों को डर लगता है। एल्गी हम कर चुके हैं, उस क्लास में आइए, प्लेलिस्ट देखिए, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो हमारी तरफ से आपको पूरी की पूरी मदद मिल रही है। इसके अलावा जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए फ्रॉम क्लासेस 4 to 10 you should enroll for this free test to check, they should enroll, है ना, to check their aptitude and conceptual understanding, and these kids can also get 100% scholarship। तो बच्चों, सबसे पहले अगर अब आप घर पर हो, आपने 1 साल ड्रॉप किया है, आपको स्कूल नहीं जाना है, आपको अटेंडेंस नहीं लगानी है, तो जब मेरे पास ज्यादा टाइम है, सडनली आपकी लाइफ में एक चेंज आया है कि आपके पास 24 घंटे अपने लिए हैं और इन 24 घंटे में डिसीजन आपका है। पहले हम एक रूटीन में मूव कर रहे थे, पहले हम किसी के कहने पर मूव कर रहे थे। आज दुनिया ने हमें बोला है कि तुम ही हो अपने करता धरता, तुम्हें ही अपना डे प्लान करना है। तो ऐसी स्थिति में यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुमने अपने लिए डिसीजन लिया है कि मुझे ड्रॉप करना है, मुझे 2023 में नीट क्लियर करना है, मैं अपने आप को ये एक्स्ट्रा 1 साल दूंगा या दूंगी, क्योंकि मेरा सपना बहुत बड़ा है। और अगर किसी रीजन से मैं अपनी कमियों को एक्सेप्ट करता हूं और मैं उन पे काम करूंगा, सो दैट आई कैन फाइनली रियलाइज माई ड्रीम। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ड्रीम पूरा नहीं हो सकता। अगर तुम ये एटीट्यूड लेकर बैठे हो और तुमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जिंदगी की ली है, तो इन 24 घंटों का जो टाइम टेबल है ना, वो डेली बनाना है सुबह उठकर। मैं अक्सर बच्चों से सुनती हूँ कि मैम इस वीक में मैंने ये थर्मोडायनेमिक्स कर लेना है, इस वीक में मैं पूरी इकोलॉजी कर लूंगी। दिस इज नॉट द वे टू हैंडल एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन 24 आवर्स। अब स्कूल की टीचर नहीं डांट रही, अब स्कूल की बेल नहीं बज रही है, तुम्हारे जुनून की बेल हर तरफ हर वक्त बजनी चाहिए। 24 आवर्स में मैं आपको स्केड्यूल ऑलरेडी एक सेशन में दे चुकी हूँ, आइडियल टाइम टेबल फॉर नीट 2023। उसमें आप देखो 12 से 15 घंटे आपके सारे सब्जेक्ट्स करने में लग जाते हैं, वॉट एवर चैप्टर यू हैव चोजन। उस आइडियल टाइम टेबल में
फिर मैंने एक सेशन किया हुआ है चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाओ, कि आपको कौन से चैप्टर पहले करने हैं और कौन से बायो के बाद में करने हैं। बॉटनी जूलॉजी दोनों की बात की है मैंने। तो ये जो टाइम टेबल है ये अंधाधुंध नहीं बन रहा है। उन सेशंस को देखिए कि अगर इस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, ये मेरा वीक रह गया था, आपको वेटेज और अपनी वीकनेस देखो। दिस इज अ कमबैक। नीट 2023 is an opportunity where you rectify your mistakes. If you will not do things differently, भाई अगर हम अपने एक्शन में चेंज ही नहीं लाएंगे तो फिर रिजल्ट कैसे डिफरेंट होगा? कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। तो बैठ के जब मिस्टेक्स पता लग गई हैं, पता लग गया है कि जेनेटिक्स वीक रह गई थी, प्लांट फिजियोलॉजी वीक रह गई थी, तो वीकनेस और उस चैप्टर की वेटेज के अकॉर्डिंग तुमने टाइम टेबल बनाया। दूसरी बात मैंने ये बोली है हमेशा अपने बच्चों को कि सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। इससे मेंटल स्टेट ऑफ द प्रिपरेशन काफी अच्छी बनी रहती है। आपको ये नहीं लगता है यार आज फिजिक्स नहीं किया, कहीं मेरे हाथ से कहीं मेरी ट्रेन छूट तो नहीं जाएगी। तो वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है उसको भगाने के लिए एक एक चैप्टर में सारे सब्जेक्ट्स का लूंगी। 12 से 15 घंटे का रोज सुबह टाइम टेबल बनना चाहिए उठने के बाद। सो डेली टाइम टेबल डीलिंग विद ऑल द 4 सब्जेक्ट्स prepared according to the weightage of the chapter and your weakness is the first step that you take every day. It has to be done every day. कुल मिलाके अपने पास 100 चैप्टर है, सारे सब्जेक्ट्स के 2 साल के। ये टाइम टेबल इस चीज को दिमाग में रखते हुए होना चाहिए कि मेरे पास अब अगर अगस्त का महीना, जब तुम ये मिल रहे हो मुझसे, अगस्त भी खत्म हो चुका है, अपन सितंबर में पहुंच गए, तो सितंबर में से लेकर मेरे पास मेरा एग्जाम मई को निकाल दे, मई के फर्स्ट वीक में अगर एग्जाम हो जाता है तो मेरे पास अप्रैल तक का टाइम है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम ड्रॉपर हो, भाई अगर मैं किसी ऐसे बच्चे से बात कर रही हूं जिसका स्कोर 550 भी था, जिसका स्कोर 500 भी था, और तुम्हें लगता है मेरी तो प्रिपरेशन बाकियों से बहुत अच्छी है, तो भी इस गलत फहमी में ना रहे कि आपको सिलेबस का रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। रिवीजन इज द ओनली मंत्रा, ओनली मैजिक वॉन्ड विच विल गेट यू देयर। अब वो गलती नहीं करनी है कि 100 बुक्स से, 15 स्टडी मटेरियल से, 4 टीचर्स से मैं एक ही सब्जेक्ट, एक ही चैप्टर पढ़ रहा हूं। ऐसा मत करना। मैंने तुम्हें हमेशा ये बताया है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ एनसीईआरटी बायो के लिए बहुत है, आराम से सिलेक्ट हो जाओगे, आराम से तुम्हारे 650 प्लस 700 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन इसको पढ़ने का तरीका होना चाहिए। अंधाधुंध, बिना स्ट्रैटेजी के, बिना अवेयरनेस के कि मैं क्या कर रही हूं, दुनिया की कोई ताकत हमें सिलेक्ट नहीं करवा सकती है। तो अप्रैल तक अपन सिलेबस एक बार नहीं कर रहे हैं, अपन ने फैलना नहीं है। अपन सितंबर से जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। नए साल में कदम रखते ही 2023 जनवरी, हैप्पी न्यू ईयर होते ही तुम्हारी रिवीजन चारों सब्जेक्ट की स्टार्ट हो जानी चाहिए। क्योंकि एज अ ड्रॉपर, अगर तुम एक ईयर ड्रॉप कर रहे हो, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारी सिलेक्शन मैक्सिमम बच्चों की, मैं कई बच्चों से बात करके फीडबैक ले रही हूं, मैक्सिमम बच्चों की कमी प्रैक्टिसिंग ऑफ क्वेश्चन नहीं हुई, क्योंकि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो स्कूल के साथ टाइम ही नहीं निकाल पाए, जिनका सेकेंड अटेम्प्ट है उनको इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता थी। तो ये सारा कुछ करना है कि मैंने एनसीईआरटी से अपने बेसिक्स क्लियर किए। अगर मैम मंडे और थर्सडे को चैप्टर पढ़ा रही हैं, या मैम मिशन एमबीबीएस 2024 में मंडे, वेंसडे, फ्राइडे चैप्टर पढ़ा रही है, मैंने क्लास अटेंड करी। क्लास अटेंड करने के बाद मैंने इन दोनों का निचोड़ निकाल के अपने शॉर्ट नोट्स बनाए। एज अ ड्रॉपर तुम्हें लंबे लंबे नोट्स, सारी डेफिनेशंस नहीं लिखनी है। मैं क्लास में सिखाती हूँ हर क्लास में कि कीवर्ड्स लिखो, पॉइंटर्स लिखो। आज भी
और जो मेरे से भी बड़े टीचर्स हैं, जिनका एज में बड़े टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस में बड़े टीचर्स हैं, 25 साल से पढ़ा रहे हैं या मैं 11 साल से पढ़ा रही हूँ, तो भी मुझे क्लास से पहले अपने नोट्स खोलने पड़ते हैं पॉइंटर्स देखने के लिए। समझो कि बहुत वास्ट है सिलेबस। और बायो की बात करोगे तो बिना रिवीजन के एग्जाम सेंटर में घुसना ही मत। सो प्लीज प्लान योर प्रिपरेशन। अपने आप को परेशान ना करो, कम करके बार बार करो इज द मंत्रा ऑफ सिलेक्शन। कितनी दुनिया मुझसे पूछ चुकी है और आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई आंसर। I said this in the second year of my teaching, and 20 years later, if you ask me, less is more. So if you have 2 books on your study table for biology, which is your NCERT, and you're revisiting it, you're revising it again and again, then you're going to ace it, I promise you. याद रखना कि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैंने चैनल पे बोला है, मुझे सिर्फ 3 किताबें चाहिए। आप आकाश बायजूस नीट का चैनल खोलो, हर हफ्ते मैं ड्रॉपर्स के लिए कुछ ना कुछ टिप्स या रिमाइंडर्स लेके आ रही हूँ कि भाई दुनिया में मेरे को डिफरेंट ऑथर्स की बुक नहीं चाहिए तैयारी करने के लिए। मेरे को अपनी लिखित नोट्स, अपनी एनसीईआरटी और अपने लिए एक प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए। ये सब अपने कंधों पर है पूरी तैयारी। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब जब ये 12 से 15 घंटे का अपन टाइम टेबल बनाते हैं तो कुछ ऐसे भी होशियार बच्चे हैं, हाँ, ये एक गलती जो आप एज अ ड्रॉपर करते हो। किसी दिन तो अपन उठ गए सुबह 6 बजे और अपन ने जोश में बना लिया टाइम टेबल। आज ही सेशन अटेंड किया पंखुरी मैम के साथ, बैठ गए 6 बजे टाइम टेबल बनाया। एक दिन सुबह क्या हुआ, 10 बजे उठे जी, टाइम टेबल बनाया। टाइम टेबल बना रहे हो 12 से 15 घंटे का, लेकिन वो हर रोज चेंज हो रहा है। दिस विल अफेक्ट योर आउटपुट। एक दिन ऐसा आएगा, ये तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन चल जाएगा डावाडोल एटीट्यूड। एक दिन ऐसा आएगा कि जो तुम्हारे डेली टारगेट्स होंगे ना, वो खत्म ही नहीं होंगे। यू आर कंफ्यूजिंग योर माइंड, यू आर कंफ्यूजिंग योर बॉडी। 8-9 महीने तपस्या जैसे होती है कि भैया मेरा उठने का टाइम फिक्स्ड है, मेरा फिजिक्स का टाइम सुबह है, मेरा केमिस्ट्री का टाइम दोपहर को है, मेरा बायो का शाम को है। और ये फिक्सेशन कैसे होगी, उसकी ट्रिक ये है, भाई मेरा दिल इतना कठोर नहीं है मैम कि मैं रोज अपने आप को उठा लूं एक ही। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि तुम्हें 10 बजे उठना है, 12 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, वो मैं नहीं बताऊंगी। मुझे तुम्हारे डेली टारगेट्स पूरे चाहिए। मुझे ये चाहिए कि तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे बॉडी में जो भी नॉलेज जा रही है जिस भी सब्जेक्ट की, वो रिटेन हो। अगर मैं अपने ब्रेन को रोज कंडीशन कर रही हूं, भाई मुझे सेम टाइम पे भूख लगनी चाहिए, मुझे सेम टाइम पे फिजिक्स फीड करो, मुझे सेम टाइम पे बायो फीड करो, मुझे सेम टाइम पे प्रैक्टिस करवाओ क्वेश्चन। ये फिक्सेशन तब होगी अगर तुम आकाश बायजूस नीट की जो क्लासेस होती हैं, अब तक तुमने ये तो सोच लिया है कि भाई मैम से ही पढ़ना है, एक ही टीचर से पढ़ना है, इसी टीचर के साथ कनेक्शन होता है, यही टीचर है जो होलिस्टिक 360 डिग्री तैयारी करवाता है, सिर्फ सिलेबस नहीं खत्म करवा रहा है। तो अगर क्लास 5 बजे है, 5 से 6 से 7 2 सब्जेक्ट हुए, 3 सब्जेक्ट हुए, ठीक है, 3 से 7 क्लास हो रही है, 4 से 7 हो रही है, तो वो शाम का टाइम मैंने अपना लॉक कर लिया क्लास देखने के लिए। तो अपने आप तुम्हें सुबह क्लासेस का आफ्टर वर्क करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। भाई जो तुमने 4 से 7 क्लास ली, उसको तुम एनसीईआरटी जाके पढ़ोगे, अपने नोट्स बनाओगे और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये मैं पुराने सेशंस में बता चुकी हूँ। तो तुम्हें वो जो वक्त चाहिए होगा, दैट विल बी योर मॉर्निंग, राइट? तो टीचर के साथ, क्लासेस के साथ अपना स्केड्यूल बनाने में काफी मदद मिलती है। उसके अलावा बेटा, अभी के अभी अपने आप को मॉक टेस्ट्स के लिए, रेगुलर मॉक टेस्ट्स के लिए एनरोल करें। ये गलती ना करें कि हम सीधा compete कर रहे हैं नीट वाले दिन। आपको कंपटीशन को, आपको दुश्मन को रोज फेस करना है। जैसे आर्मी में ड्रिल्स होती हैं सोल्जर्स के लिए कि जिस दिन लड़ाई हो, जिस दिन वॉर हो, उस दिन सब तैयार हो। तो वो जो ड्रिल सेशंस हैं, दोज आर योर मॉक टेस्ट। मैं कितनी भी थियरी पढ़ लूं, अगर मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आई हैव डन नथिंग। तो तुम ऐसा ना करो कि तुम्हारी मेहनत
sums up to nothing. That is a fool's job. बेवकूफी है वो. रोज तुमने 50, 80 से 100 क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर. हाँ, प्रीवियस ईयर तुमने क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज वाली जो किताब ली है उसमें जितने भी क्वेश्चन है 80 हैं 100 हैं, तुमने एक के बाद एक सॉल्व कर लिया. वो अलग प्रैक्टिस है, वो तुम्हारी डेली प्रैक्टिस है यार, डेली प्रैक्टिस है. लेकिन वीकली या फिर हफ्ते में 2 बार भी अगर मौका मिले, तुम्हारा संडे को एक नीट ओरिएंटेड सेम एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए, सेम तुम्हें नेगेटिव मार्किंग मिलनी चाहिए. जो तुम्हारे साथ फाइनल डे होने वाला है, जो लड़ाई अपने को नीट वाले दिन लड़नी है, वो हमें रेगुलरली लड़नी है, हमें उससे डरना नहीं है. तो मॉक टेस्ट जरूर अटेंड कीजिए. और बेटा रिविजन कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ. आपका आज स्कोर 300 भी आया है ना नीट 2020 में, ये रिवीजन में इतनी पावर है बेटा कि ये आपको 650 प्लस तक ले जा सकती है. और ध्यान से सुनना, कुछ मुश्किल बात करने वाली हूं. अगर तुमने इसको अपनी जिंदगी से निकाल दिया तो तुम ड्रॉप करके भी 300 के 450 या 500 पहुंच जाओगे मैक्सिमम, अगर तुमने रिवाइज नहीं किया. लेकिन अगर किसी को ये पक्का करना है ना, क्योंकि उसको अपनी जिंदगी के ये 1 साल की बहुत कीमत पता है और उसको अपने सपने की कीमत पता है, देन यू हैव टू रिवाइज. ओके पीपल, इसी दौरान, इस तैयारी के दौरान अपना फोकस मेंटेन रखिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, दोस्तों से मिलना कम कीजिए, है ना. सोशल मीडिया पर एडिक्शन होना बहुत इजी है. व्लॉगर्स हैं, छोटे छोटे चैनल्स हैं, लोग अपनी पर्सनल लाइफ रिकॉर्ड कर रहे हैं. इट कैन बी अ कुकिंग चैनल, इट कैन बी अ लाइफस्टाइल चैनल, इट कैन बी अ फैशन रिलेटेड चैनल, इट कैन बी ट्रैवलर्स व्लॉग, वॉट एवर इट इज. बहुत कंटेंट है, लेकिन ये समझो कि ये सारी चीजें ना मेरे सपने की तरफ मुझे नहीं बढ़ा रही. और जिस दिन तुम अपने आप को बढ़ता हुआ ना पाओ, उस चीज को ही, दैट इज द साइन कि अगर मेरे कदम आगे मेरे सपने की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, दिस थिंग इज नॉट मेंट फॉर मी. और ये तुम्हें करना है. माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू. आई एम ऑलवेज हियर विद यू टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. इस सेशन के कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं. मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगी एंड आई ट्राई टू रिजॉल्व इट टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी. प्लीज बी regular in the classes that happen on Akash Byju's NEET channel. Take care of your health and be happy and keep smiling.